हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज से, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर ही हमें पढ़ना है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन का अब फर्दर अगर हम उसको मेटाबोलाइज करें तो वो ग्लूकोज में बदलता है और यही प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब कि कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ओके, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, और इसके लिए जो ऑर्गन होता है, इसके लिए ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस है, इसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, और ये इसके लिए जो मेन ऑर्गन है जो यहाँ जहाँ पर ये होता है वो होता है लीवर और मसल, यानी कि मेन ऑर्गन जहाँ पर ये है, तो ऑर्गन कहाँ पर ये मेनली मतलब प्रेफरेबली मिलता है या होता है ये साइकिल, ये कहलाता लीवर एंड मसल। ठीक है, और अगर हम साइट यानी कि जगह की बात करें, यानी साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये लीवर के अंदर अगर हम देखें तो ग्लाइकोजन से एंड प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, जबकि आपका मसल के अंदर ग्लूकोज ना बन के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मसल के लीवर के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो बनता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की स्टेप आती है, देन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और उस एंजाइम और उस कन्वर्जन में जो एंजाइम लगता है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और लीवर के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये कन्वर्जन हो पाता है। लेकिन मसल के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है इस साइकिल का, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ना बन के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये एब्सेंट होता है मसल में, और इसी वजह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ना बन के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो ग्लाइकोजन है वो एक ब्रांच मॉलिक्यूल है जिसमें लीनियर साइड पे अल्फा 14 लिंकेज और ब्रांच साइड पे अल्फा 16 लिंकेज मौजूद होती है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद होती है। ठीक है, अब इसकी जो स्टेप्स हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की जो स्टेप्स हैं वो हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज द फॉस्फोराइलेसिस। ठीक है, फॉस्फोराइलेसिस के अंदर यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, एक लिमिट डेक्स्ट्रिन का फॉर्मेशन होता है इस स्टेप में। ठीक है, तो अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस जो होती हैं वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूटता है, ये आपका जो ग्लाइकोजन रहता है, और एक लिमिट डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल होता है वो फॉर्म होता है, तब जाके ये फॉस्फोराइलाइसिस जो स्टेप है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, समझते हैं हम इसको। फॉस्फोराइलाइसिस में होता क्या है? फॉस्फोराइलाइसिस में कहाँ पर काम होता है आपका? लीनियर साइड पे, यानी कि अल्फा 14 साइड पे। ठीक है, तो अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक क्लीव्ड बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ओके, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ओके, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, कैसे करता है, वो हम बात करते हैं। देखिए, सपोज दैट कि ये आपका एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, ये मैंने थोड़े से अनलिमिटेड टाइप के बना दिए हैं। ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूँ ये आपका क्या है, ग्लूकोज यूनिट्स है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, और ग्लाइकोजेनिन जो मॉलिक्यूल है वो अटैच्ड होता है, याद करिए हमने ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ये पढ़ा था। ठीक है,
और ब्रांच स्टेप पे अल्फा 1,6 लिंकेज है और लीनियर साइड पे आपका अल्फा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है। यही चीज है अब इसके अंदर। अब क्या होता है कि आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो अल्फा 1,4 लिंकेज पे काम करता है और यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है मतलब कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालता जाता है और एज ए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, दिस एंजाइम रिमूव, देखिए साइड साथ के साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, मैं सारी पॉइंट्स इसीलिए लिखती हूं यहां पर। दिस एंजाइम रिमूव ग्लूकोज एज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जितने भी ये हैं ये ग्लूकोज जो हैं वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकलने लगते हैं। लेकिन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की एक लिमिटेशन है, यानी कि जब लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्म होता है उसके बाद ये काम नहीं करता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है। लिमिट डेक्स्ट्रिन एक मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन का ही मॉलिक्यूल है, जिसमें आपके जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं हर साइड पे 4-4 ग्लूकोज यूनिट्स बचती हैं, तब जाके आपका जो है ठीक है। तो ये देखिए यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इस मॉलिक्यूल पे, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पे तब तक एक्ट करता है जब तक कि लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्म ना हो जाए। लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या होता है? ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें आपके 4-4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की साइड चेन प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग पे भी और आपके इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड पे भी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही लिमिट डेक्स्ट्रिन बनता है आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो इसमें लिख देती हूं मैं एज लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्म ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज स्टॉप इट्स एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर जो है इसको मैं थोड़ा सा रेड पेन से बना देती हूं। ठीक है, ये यहां पर ये वाला ये यहां पर, ठीक है, और ग्लूकोज निकलता है, सभी ग्लूकोज यूनिट्स किस फॉर्म में निकलते हैं? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और एंजाइम कौन सा होता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये है। अब आगे समझ में। अब आपका यहां पर जैसे, यानी कि ये ग्लाइकोजन यूनिट्स है, अब ग्लाइकोजन यूनिट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में ग्लूकोज यूनिट्स निकाल रही है। कब तक वर्क करता है ये एंजाइम? जब तक लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्म ना हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही ये जो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये सारे ग्लूकोज जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकल रहे हैं तब इनका फर्दर क्या? ठीक है, तो क्या करती है हमारी लीवर सेल, इन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्जन किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज और ये वाला जो एंजाइम होता है ये आपका होता है ये वाला जो रहेगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है, ये जो एंजाइम रहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट निकला है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में कन्वर्ट किया जाता है म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, तो हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। अब यहां पर इस डेक्स्ट्रीन, ये लिमिट डेक्स्ट्रीन का अब फर्दर क्या हो रहा है, इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का क्या होता था ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब इस लिमिट डेक्स्ट्रीन का क्या हो रहा है ये अब हमारी समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये जो 4 ब्रांचिंग बची हुई है, मतलब 4 ग्लूकोज यूनिट्स बची हैं, इसको भी डी ब्रांचिंग करना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आती है आपकी डी ब्रांचिंग की। तो फॉस्फोराइलेसिस जो है
ये तो आपका एक स्टेप हो गया। सेकंड जो है डी ब्रांचिंग, सेकंड स्टेप जो है दैट इज द डी ब्रांचिंग। डी ब्रांचिंग के लिए जो एंजाइम लगता है वो लगता है आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम ही लगता है, ठीक है। और ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है बाई फंक्शनल एंजाइम होता है, यानी दो काम करता है, ठीक है। फॉर दिस डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम वर्क एज बाईफंक्शनल एंजाइम। कैसे काम करता है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये डी ब्रांचिंग एंजाइम में जो एक जो वर्क है वो है ट्रांसफर का। ट्रांसफर में क्या किया जाता है कि ये जो 3 यूनिट्स हैं, इन 3 ग्लूकोज यूनिट्स को इस लीनियर चेन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम जो बाईफंक्शनल है, इसमें फर्स्ट जो फंक्शनल है वो है ट्रांसफरेज, यानी कि जो है इसका जो एक पार्ट है ट्रांसफरेज एंजाइम, वो क्या काम करता है, ट्रांसफर 3 ग्लूकोज ऑन लीनियर साइड, ठीक है। तो ऑन लीनियर साइड, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि ये आपका ये तीनों को शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 उधर से आ गए तो 5 6 7, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। और यहाँ पर सिर्फ ये एक बचा, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ, जगह मिल जाएगी मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये यहाँ पर ये है और एक ये बचा, और 1 2 3 4 और ये आपका ग्लाइकोजेनिन, ठीक है, ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। अब ट्रांसफरेज ने क्या करा कि ये 3 ग्लूकोज को लीनियर साइड पे शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो अल्फा 1,6 लिंकेज बनती है, ये वाला जो है इसको भी रिमूव किया जाता है, ठीक है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ये जो है इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए जो एंजाइम लगता है, लेट मी कंफर्म, मुझे थोड़ा सा ये एंजाइम को कंफर्म कर लेने दीजिए, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये आपका है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज, ओके। अब यहाँ पर जो है बी वाला अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज, ये एंजाइम क्या करता है, जस्ट रिमूव ब्रांचिंग ग्लूकोज पे सिर्फ आपका एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है और वो है आपका ये वाला, ठीक है। ब्रांचिंग ग्लूकोज को वो रिमूव कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम है वो इस ब्रांचिंग ग्लूकोज को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर किस फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अब थर्ड जो है, जैसे ही ये लीनियर चेन में फॉर्म हो जाता है, अब कैसा बचा एंजाइम, इस तरीके का बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 और ये ग्लाइकोजेनिन है ना, यही है। अब इसमें क्या हुआ है आपका कि वो तो जो ब्रांचिंग वाला था वो आपका खत्म हो गया है, अब लीनियर चेन फॉर्म हो गई है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो यहाँ पर था वो दोबारा इस पे एक्ट करेगा और वापस से आपके ग्लूकोज को निकालने लग जाएगा, ठीक है। रिमूव ब्रांचिंग ग्लूकोज, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक। नाउ अगेन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज remove glucose as glucose 1-phosphate, ओके। ग्लूकोज 1-phosphate की फॉर्म में ये रिमूव करना शुरू कर देता है 1 by 1, ठीक है। नहीं, नाउ अब ग्लूकोज 1-phosphate का क्या होता है, ग्लूकोज 1-phosphate को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज 6-phosphate में, ठीक है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में, ये अभी अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज या फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है इस ग्लूकोज 6-phosphate को
हाँ, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की प्रेजेंस में सेम उसी तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज, इसको मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो देखिए फाइनल हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन गया वो ग्लूकोज का। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की एब्सेंस होती है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनना रहता है। अब ये जो मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको लीवर के अंदर भेजा जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जो है इसको ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट किया जाता है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को हम दोबारा से फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का जो है ग्लूकोज में टूटना, ये मेनली लीवर और मसल के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इसमें आपका लीवर के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लूकोज बनेगा, लेकिन मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ा जाता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में एक एक ग्लूकोज को रिमूव करता है। ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर जो है कंटिन्यू ये काम होता रहेगा, मतलब कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कंटिन्यू ये काम करता रहेगा जब तक कि लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्म नहीं हो जाता। लिमिट डेक्स्ट्रिन जो होगा वो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन का वो मॉलिक्यूल जिसमें आइदर साइड पे 4-4 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट है। आइदर साइड मतलब कि इस साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी और ब्रांचिंग साइड पे भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे ही लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्म हुआ है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अपना काम करना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो डी ब्रांचिंग है, यानी कि ये जो ब्रांचिंग छोटी सी बची है, इसको भी तोड़ा जाता है। इसके लिए एक डी ब्रांचिंग एंजाइम जिसे बायफंक्शन एंजाइम कहते हैं वो यूज किया जाता है। और यहाँ पर डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होगा वो क्या करता है कि आपका क्या करेगा कि एज ए बायफंक्शन एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है ये ट्रांसफर करता है इन 3 ट्राइसैकेराइड्स को, और यहाँ पर जो है इस तीनों ग्लूकोज को लीनियर साइड पे शिफ्ट कर देगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज जो होगा वो रिमूव करेगा आपका ब्रांचिंग ग्लूकोज जो एक बचा हुआ है उसको एज ए ग्लूकोज फॉर्म में। नाउ अगेन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है इन सभी लीनियर में से ग्लूकोज को हटाएगा एज ए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एंड अगेन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को म्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बनाया जाता है। दिस इज द ओवरऑल अबाउट द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।